हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके हमारे साथ जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हर एक साथी जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हर एक साथी हर एक बच्चे को जोड़े भाई अपने सभी साथी के साथ। जल्दी से जोड़िए भाई क्लास के साथ। चलिए जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को। इसके बाद देखिए आज के क्लास में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आज करने वाले हैं। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिएगा भाई, देखिए समझिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखें, समझे और करके बताए भी। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए भी। चलिए प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए भाई जल्दी से क्लास को शेयर करिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। बताइएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना। देखिए भाई क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस किया, फिर इसके बाद 4 प्लस किया, फिर इसके बाद 8 प्लस किया, फिर इसके बाद 16 प्लस किया। अब इसके बाद 32 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 गुना हर बार प्लस करता जा रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 प्लस करिए 31 में से, कितना आ जाएगा भाई? 3 3 6 63 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है भाई? 63 63 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन अगला। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा देखे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई, जल्दी से करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करें भाई क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखे भी क्या लॉजिक है। देखिए इसमें 4 प्लस किया, फिर 8, एकदम सेम लॉजिक है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसमें क्या करना होगा भाई? 64, 32 दुनिया 64, यही तो किया है भाई, देख लीजिए करके, यही किया है। 64 प्लस करिए 62 में 64, 126 126 आ रहा है भी। किस ऑप्शन में है? बी पर, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? कर पाएंगे? आगे चलिए देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए क्या है।
अगला देखिए भाई। चलिए हर एक साथी बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होने वाला है, करके बताइए जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए भी हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा भाई देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना। देखिए बच्चा, अगर हम देखें ये क्रम एक चल रहा है, दूसरा क्रम ये है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, 5 5 ही रखता जा रहा है। इसमें देखिए 5 वो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान तरीके का क्वेश्चन था। आगे चले, अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए भी, अगला समझिए। चलिए बताइए भी क्या होगा। चलिए प्रत्येक साथी बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताइए।
चलिएगा प्रत्येक साथी देखे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। देखिए क्या है कि ए बी है, फिर इसको इसने पलट के कर लिख दिया है बी ए। इसी प्रकार ए बी सी है, इसने सी बी ए लिख दिया। इसी प्रकार से ए बी सी डी है, इसको भी हम पलट कर लिख देंगे डी सी बी ए। जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी सी बी ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान था। आगे चलिए अगला देखिए। देखिए भाई अगला क्या है। चलिए बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताएं। जल्दी से बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहे हैं औषधि रोग, उसी प्रकार शिक्षा। औषधि जो है वो रोग से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षा किससे संबंधित है भी। अब देखिए भी शिक्षक तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर औषधि रोग से है तो यहाँ पे रोग जो है डॉक्टर से होना चाहिए, वो तब होता है। शिक्षक नहीं होगा भी, क्योंकि जिस प्रकार से इसको उसी प्रकार से हमें यहाँ पे निकालना है। औषधि रोग तो शिक्षक, पाठशाला या ट्यूशन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब छात्री होगा भी, ऑप्शन नंबर डी। औषधि रोग और शिक्षा क्या हो जाएगा, छात्र। क्लियर है भाई, बताइए हर एक साथी बताए भाई। पाठशाला या ट्यूशन ये बात एक ही है दोनों का, मतलब ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो लास्ट में बचता डी है, छात्र, यही हो जाएगा। चलिए आगे अगला देखिए। अगला देखिए भाई क्या है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत को ज्ञात कीजिए।
असंगत को ज्ञात कीजिए। चलिए हर एक साथी बताएगा भी असंगत मतलब विषम, अलग कौन सा है। बताए भाई, हर एक साथी करके बताए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी देखिए, बच्चा निम्नलिखित प्रश्न में असंगत चुनना है, अलग सबसे चुनना है, क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें से अलग कौन सा है। देखिए अगर हम मई की बात करें 31 दिन का, जुलाई की बात करें 31 दिन का, अगस्त की बात करें 31 दिन का, सितंबर की अगर बात करें तो 30 दिन का। तो इसमें से अलग कौन सा है सबसे भी। हर एक साथी बताए भी, अलग आपको दिख रहा होगा कि भाई सितंबर 30 दिन का यही सबसे असंगत है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। क्यों होगा, लॉजिक पता चला भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला देखिए क्या है। चलिए बताइए, हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा देखिए, कलाई, कोहनी, घुटना, कंधा, इनमें से आपको बताना है कौन सा असंगत है। कलाई, कोहनी,
कंधा, ये तो सारी चीज़ें बच्चा हाथ के ही पार्ट हैं, हाथ के ही पास आते हैं, लेकिन घुटना ये पैर के लिए, इसका मतलब ये असंगत है, अलग है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है देखिए। चलिए हर एक साथी बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। बताया भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे जल्दी से, क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे। देखिए बच्चा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इसके बाद आता है पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है और बाकी ये शुद्ध धातु है, मतलब एक ही धातु से बनी हुई है। इसमें मिश्र धातु मतलब कई धातुएं मिलकर बना हुआ पीतल, लेकिन ये शुद्ध धातु है। तो अलग कौन सा हुआ पता चला भी, पीतल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हर एक साथी बताएगी कोई दिक्कत है? चलिए फिर बच्चा आज के क्लास में हम यहीं तक तो मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और क्लास का लाभ उठाता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।